से वो विधानसभा सीट हारे हैं तब से उनका माइंड डिस्टर्ब हो गया। नहीं, पहली बात तो सहारनपुर से टिकट भारतीय जनता पार्टी उन्हें देने का सवाल ही नहीं है। उनसे बड़े बड़े धुरंधर यहाँ बैठे हैं। अगर उन्हें अपनी ताकत दिखानी, वाकई में ताकत दिखानी है, तो उन्हें हरिद्वार सीट से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए, ना कि उधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। सहारनपुर को थामने वाले जितना है, राजा कभी रिक्शा वालों से नहीं लड़ता, राजा कभी सिपाही से नहीं लड़ता। लेकिन अगर ये कहने लगे कि सहारनपुर में कोई लड़ने वाला है ही नहीं, तो ये गलत बात है। सहारनपुर में एक से एक धुरंधर है लड़ने वाला, पैसे वाला भी है, लड़ाई लड़ने वाला भी है और दुश्मनों का मुंह मोड़ने वाला भी है। भारतीय जनता पार्टी को लाने की लड़ाई लड़ी है। मेरे पे रासुका लगी, 3 लोगों पर रासुका लगी थी हिंदुस्तान में। कवाल कांड जब मुजफ्फरनगर कांड हुआ, उससे पहले हमने बिगुल बजा दिया था देवबंद से, माणकी शिव मंदिर से। 3 लोगों पर रासुका लगी। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं विजिट न्यूज। क्या जनपद सहारनपुर के अंदर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कोई बड़ा सियासी फेरबदल होने जा रहा है? आप लगातार सोशल मीडिया या न्यूज चैनल पर देख रहे होंगे, उत्तराखंड के रहने वाले कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन लगातार जनपद सहारनपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने की बातें कर रहे हैं। और ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है भारतीय जनता पार्टी से जुड़े वरिष्ठ नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह गुज्जर जी। चौधरी साहब, स्वागत करता हूँ पहले आपका विजिट न्यूज पर। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। लगातार आप देख रहे हैं कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन सहारनपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तमाम बड़े बड़े भाषणबाजी कर रहे हैं। लगता है उनका ये बयान सही है आपकी नजरों में? देखिए, हमारे संविधान ने हमें आज़ादी दी है अपने बयान देने की भी, और कहीं से भी कोई चुनाव लड़ ले, ये सब आज़ादी है। मैं उसका विरोध नहीं करता, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कुंवर प्रणव जी, मैं उनका सम्मान भी करता हूँ। 4 बार विधायक रहे हरिद्वार से, हरिद्वार सीट है लोकसभा सीट से लड़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सहारनपुर से लड़ने वाले यहाँ बहुत हमारे ताकतवर नेता हैं गुर्जर समाज के, जिन्होंने काम किया है, लड़ाई लड़ी है। बहुत ताकतवर लोग यहाँ हैं, वो यहाँ लड़ने वाले काफ़ी हैं। उन्हें तो मैं कहना चाहूँगा कि हरिद्वार लोकसभा सीट से वो चुनाव लड़ें, हम उनकी वहाँ मदद करेंगे। सवाल इसमें एक ऐसा पैदा होता है, कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को यहाँ से ऐसा क्यों लग रहा है कि वो सहारनपुर से चुनाव लड़े? इसके पीछे क्या समीकरण मानते हैं हमें? समीकरण तो सबको पता है। जब से वो विधानसभा सीट हारे हैं तब से उनका माइंड डिस्टर्ब हो गया, बौखलाहट, उन्हें बौखलाहट है यार। अगर उन्हें अपनी ताकत दिखानी, वाकई में ताकत दिखानी है, तो उन्हें हरिद्वार सीट से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए, ना कि उधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। सहारनपुर को थामने वाले जिंदा हैं, हर तरह से हर लड़ाई को लड़ने वाले सहारनपुर में एक से एक बढ़कर जिंदा है। सहारनपुर का उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को आप किस तरह का नेता मानते हैं? देखा होगा सुर्खियों में बने रहते हैं, तमाम विवादों में घिरे रहते हैं। किस तरह की आपकी छवि देखते हैं उनकी? देखिए, उनकी बयानबाजी आप भी देखते होंगे, सभी टीवी पर देखते होंगे। वो बयानबाजी किस तरह की करते हैं। वो अगर वो कहते हैं मैं चैंपियन हूँ, मैं राजा हूँ, तो उन्हें छोटे छोटे लोगों से लड़ने की जरूरत नहीं है। राजा कभी रिक्शा वालों से नहीं लड़ता, राजा कभी सिपाही से नहीं लड़ता, राजा कभी छोटे लोगों से नहीं लड़ता। वो छोटे लोग से भी लड़ता है, दारू पी कर लड़ता है, कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है। मैं नहीं कहता उन्हें इस तरह के बयान, इस तरह के छोटे लोगों से लड़ना उनके लिए शोभनीय नहीं है। जिस तरह आप देख रहे हो उत्तराखंड में जिस तरह उनके साथ में व्यवहार हो रहा है, या किसी राजनीति से प्रेरित है या उनका व्यवहार इस तरीके का है? उनका व्यवहार ही इस तरह का है, उनके साथ कोई राजनीति थोड़ा ही हो रही है। कई बार आपने देखा होगा उन्होंने इसका कई बार खामियाजा भी उठाया है। अरे भाई, अगर आप किसी के खिलाफ या छोटे लोगों से, जहां मान लिया मेरी हैसियत है, बराबर के लोगों से मुझे लड़ना चाहिए, अपने से ताकतवर से लड़ना चाहिए, ना कि छोटे लोगों से। उनका व्यवहार, उनकी बोलचाल, उनका जो एक्टिविटी है उनकी, उससे उनको खामियाना भरना पड़ता है बार बार। कहीं ना कहीं अंदर से सुगबुगाहट भी आ रही है कि गुज्जर समाज खास तौर से सहारनपुर का उनको सपोर्ट कर रहा है और उनको जाकर बोल रहा है कि आप सहारनपुर से आइए मैदान में। नहीं, सहारनपुर का गुर्जर समाज, सहारनपुर के जो लोग हैं बहुत ही अच्छे लोग हैं। सहारनपुर के गुर्जर समाज, जो भी कोई बाहर का आता है, दिल्ली से कोई आता है, बाहर से कोई आता है, उसका सम्मान करते हैं। सहारनपुर के लोग सारे बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर ये कहने लगे कि सहारनपुर में कोई लड़ने वाला है ही नहीं, तो ये गलत बात है। सहारनपुर में एक से एक धुरंधर है लड़ने वाला, पैसे वाला भी है, लड़ाई लड़ने वाला भी है और दुश्मनों का मुंह मोड़ने वाला भी है।
और हम ऐसी बात नहीं है, हमारे बारे में आप पता करिए भारतीय जनता पार्टी में हमारी क्या वैल्यू है, उनकी इतनी वैल्यू नहीं है। हमारी वैल्यू कितनी है, बिना स्वार्थ के, बिना अपने कोई स्वार्थ सिद्धि किए हमने भारतीय जनता पार्टी की सेवा की है। 2013 से लगा के अब तक राष्ट्र की लड़ाई लड़ते आ रहे, भाजपा की लड़ाई लड़ते आ रहे, हिंदुत्व की लड़ाई लड़ते आ रहे। और आप देखिए हमारा इतिहास। चौधरी साहब, आपकी बात तो सीधा सीधा ये जाहिर हुआ कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं आप भी मैदान में उतरने की तैयारियों में हैं। नहीं, अगर इस तरह की बात होगी, जिस तरह की बात हो रही है, तो देखो मैंने स्वार्थ में कोई बात नहीं कही आज तक, ना मैंने कभी अपनी बड़ाई नहीं की, लेकिन मेरा इतिहास गवाह है। देखो इतिहास बोलता है, इतिहास गवाह है। आप मेरा इतिहास देखिए, 2013 से लगा कर अब तक पूर्व सरकारों में मैंने किस तरह लड़ाई लड़ी है, भारतीय जनता पार्टी को लाने की लड़ाई लड़ी है। मेरे पे रासुका लगी, 3 लोगों पर रासुका लगी थी हिंदुस्तान में। कवाल कांड जब मुजफ्फरनगर कांड हुआ, उससे पहले हमने बिगुल बजा दिया था देवबंद से, माणकी शिव मंदिर से। 3 लोगों पर रासुका लगी। माननीय मंत्री सुरेश राणा, संगीत सोम विधायक, वीरेंद्र गुजर मिरगपुर, 3 लोगों पर रासुका लगी और 3 लोगों को आगरा की रैली में मोदी की सभा में सम्मानित किया गया था। लेकिन हमने कभी इस तरह की मांग नहीं की। अब मैं मांग करता हूं अपनी पार्टी से, अगर मैंने पार्टी के लिए काम किया होगा, लगता है मैंने निस्वार्थ काम किया है, तो भारतीय जनता पार्टी मुझे लड़ाने की अनुमति दे। यहाँ सहारनपुर लोकसभा सीट से मैं लड़ने के लिए तैयार हूं और हर तरह से जीत के उनकी झोली में डालने के तैयार हूं। जिस तरीके से कुंवर प्रणव सिंह चैंगन 4 बार विधायक भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, क्या कारण मानते हैं इस बार की हार का? उनकी भाषा, बोलचाल, बड़बोलापन, जिस तरह वो चैंपियन कहते हैं, मैं चैंपियन हूं, और भाई राजा रहे हैं पहले, हम भी मानते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो बड़े लोगों को इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी उनको कोई वैल्यू नहीं देती है। उनकी पत्नी को टिकट दिया था, उनका टिकट काट दिया था, पत्नी को टिकट दिया, उनकी वजह से वो हार का कारण बना है। देखिए, अगर सवाल ये पैदा होता है, अगर सहारनपुर से उनको टिकट मिलता है तो क्या जनता के दिलों में यहाँ पर जगह बना पाएंगे चैंपियन साहब? नहीं, पहली बात तो सहारनपुर से टिकट भारतीय जनता पार्टी उन्हें देने का सवाल ही नहीं। उनसे बड़े बड़े धुरंधर यहाँ बैठे हैं। ऐसी बात नहीं कि पार्टी बिना सोचे समझे, बिना देखे, कार्य को देख कर टिकट देंगी। और मैं कहना चाहता हूं, एक तरफ चैंपियन को खड़ा कर दो, एक तरफ मुझे खड़ा कर दो। भारतीय जनता पार्टी में किसने ज्यादा काम किया है, किसने लड़ाई लड़ी है, और किसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को 2014 में माननीय प्रधानमंत्री बनाने का हकदार कौन है। ये हमने मेहनत की है, ताकत लगाई है, लेकिन हमने टिकट नहीं मांगा। अब की बार जब इस तरह की बात आ रही है, अब की बार लोकसभा चुनाव वीरेंद्र गुजर भारतीय जनता पार्टी से अड़ के मांगेगा, और अगर नहीं मांगेगा तो भी लड़ाई लड़ी जाएगी। देखिए, अगर आपने कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव का टिकट वीरेंद्र सिंह गुज्जर मांगेंगे, टिकट मिलना ना मिलना तो एक बाद की बात है। ऐसे में आप देखते होंगे आपके पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा भी कतार में हैं, उनसे बड़ा कोई चेहरा भी मान सकते हैं क्या आप, जैसे कुंवर प्रणव सिंह भी दावेदारी कर रहे हैं? नहीं, उनसे बड़ा देखो, राघव लखनपाल हमारे सांसद रहे हैं, बहुत अच्छे नेता हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं समाज की बात कर रहा हूं। अगर गुर्जर समाज में भारतीय जनता पार्टी में कोई लड़ाई लड़ने वाला है, मैं अपने मुंह से कभी आज तक बड़ाई नहीं की, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, मेरे पन्ने खोलिए, उनको देखिए। अगर भाजपा के लिए, हिंदुत्व के लिए कोई लड़ाई लड़ने वाला है, तो वीरेंद्र गुजर का कोई मुकाबला कर ले तो मैं अपनी बात को हार जाऊंगा। चौधरी साहब, आपसे एक अंतिम सवाल है। अब ऐसे में एक सवाल ये रह जाता है दर्शकों के लिए, अगर आपको 2024 में भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं मिलता, तो क्या चुनावी मैदान में चौधरी वीरेंद्र सिंह गुज्जर इस बार निर्दलीय मैदान में आने की तैयारियों में रहेंगे? देखो, पहली बात तो यह है कि पार्टी मेरी है, भारतीय जनता पार्टी, टिकट अड़ के मांगा जाएगा। लेकिन अगर टिकट अब की बार नहीं पार्टी देती, तो मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये घोषणा करके कहना चाहता हूं कि चुनाव के मैदान में चाहे मुझे निर्दलीय लड़ना पड़े, वीरेंद्र गुजर लोकसभा का चुनाव सहारनपुर से लड़ेगा। कोई रोकने वाला, किसी की ताकत नहीं है। तो दर्शकों, जैसे देखा, सहारनपुर में हम मौजूद थे, चौधरी वीरेंद्र सिंह गुज्जर ने किस तरीके से एक तमाम बातों को लेकर बड़े बड़े अपनी बातें रखी, मगर आखिर इस बार देखना है कि इस बार 2024 के चुनावी दंगल में भारतीय जनता पार्टी
किस